और इस बीच बिहार पुलिस का कहना है कि ये लोग 2 साल से लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई और दोनों संदिग्ध आतंकवादियों को धर दबोचा गया। तफ्तीश में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, जानने के लिए बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बातचीत की हमारे संवाददाता सुजीत झा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना यात्रा से ठीक एक दिन पहले पटना के फुलवारी शरीफ में 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। क्या उनका उद्देश्य था, क्या वो गड़बड़ी फैलाना चाहते थे, उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर जेएस गंगवार जी हैं। गंगवार जी, क्या था ये? दरअसल ठीक उनके आने से एक दिन पहले 12 की उनकी यात्रा थी पटना की और 11 को गिरफ्तारी होती है 2 आतंकवादियों। हालांकि सूचना ये भी आ रही है कि तीसरा भी गिरफ्तार हो गया। देखिए, मैं आपको बता दूं, पटना के शहरी क्षेत्र में फुलवारी शरीफ एक थाना है। उस थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग वहां इकट्ठा होते हैं और अवैध तरीके से वहां पे कुछ कार्रवाई का संचालन करते हैं। तो उसी क्रम में पुलिस के द्वारा छापामारी कर दी गई है और वहां पर से पोस्टर, बैनर, दस्तावेज, पीएफआई के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बरामद भी कर लिए गए। 2 मोबाइल फोन को भी वहां से जब्त किया गया है और 2 व्यक्तियों को वहां पे गिरफ्तार भी किया गया। उन गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के आधार पर आगे की रणनीति और आगे की छानबीन और आगे का अनुसंधान किया जा रहा है। कुल अभी तक जो छानबीन में बात सामने आई है उसमें 26 लोगों का नाम आया है और पुलिस के द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई है फुलवारी शरीफ में 827/22, उसमें गंभीर धाराएं हमने शामिल की हैं। 26 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है और अब इन 2 लोगों का क्या बैकग्राउंड रहा है, इनकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, किस मकसद से वहां जुटे हुए थे, क्या क्या लोग वहां पर प्लानिंग करते थे, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, सोशल मीडिया का भी एनालिसिस की जाएगी और मोबाइल फोन के भी सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह खंगाले जाएंगे। ये सभी अनुसंधान का विषय है और अनुसंधान पटना पुलिस कर रही है। सीनियर लोग उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। तो उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि इनका क्या बैकग्राउंड था, नेटवर्क इनका कहाँ से। जहाँ तक बैकग्राउंड की बात है कि अतर परवेज का भाई गांधी मैदान ब्लास्ट में शामिल था, वो तो प्रमाण है ही। सिमी का पूर्व सदस्य रहा है। वो जो आपने बताया है वो अभी पुलिस वेरीफाई कर रही है और वेरीफाई करने के बाद में वो सारे लिंक्स को हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि पटना पुलिस लगातार चौकसी पर थी। सभी जगह होटल, लॉजेस, गेस्ट हाउसेस की छानबीन की जा रही थी। उसी क्रम में ये सूचना मिली है और ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें 12 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई है। इन लोगों को जेल भेज दिया गया है। गंभीर धाराएं जिसमें देश के विरुद्ध युद्ध करना और कम्युनिटी के बीच में वैमनस्यता फैलाना 153A, 121A और षड्यंत्र की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। इसका अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। जो लोग गिरफ्तार किए गए उनका सही बैकग्राउंड, कहाँ रहते थे, कब से थे, ये ऑर्गेनाइजेशन कब से चला रहे हैं, क्या है, पीएफआई के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी क्या योजना है, ये सारी बातें अनुसंधान में सामने आएंगी और बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। पूरे मामले का एक तरह से कहा जाए तो उद्भेदन किया गया जो अभी तक नहीं पता चल रहा था और अब जब 26 लोगों पर एफआईआर हो गई है तो बाकी लोगों से भी पूछताछ होगी, उनको डिटेन किया जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद जब एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ेगी तो सारे मामले सामने आ जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इसका कोई संबंध था? क्या उन पर उनके कार्यक्रम में कोई गड़बड़ी करने की कोई योजना थी? देखिए, अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ये बात सही है कि हम लोग अलर्ट थे और पटना पुलिस के द्वारा सभी होटल, लॉजेस, गेस्ट हाउसेस वगैरह की चेकिंग, छापामारी की जा रही थी। उसी क्रम में ये पूरे मामले का उद्भेदन हुआ है। क्या वास्तविक कार्य योजना थी, उसके क्या साक्ष्य हैं और किस तरीके का नेटवर्क था, क्या था, ये तो गहन छानबीन अनुसंधान के बाद ही क्लियर होगा। हम लोग केस डायरी में सारी बातें सामने लाएंगे, न्यायालय के सामने पेश करेंगे और हम चाहेंगे कि इनको जहां तक ये दोषी हैं वहां तक इनको निश्चित रूप से सजा मिले। पीआईएफ से गहरा संबंध है इनका, ये सबूत तो मिले हैं। जो दस्तावेज मिले हैं वो इस तरह का इंडिकेशन कर रहे हैं कि पीएफआई से इनके लिंक हैं, वो दस्तावेज मिले हैं
और बहुत सारी चीजें हैं जो अनुसंधान के अभी दायरे में हैं। तो एक बार अनुसंधान आगे बढ़ेगा, चीजें और आगे आएंगी तो हम लोग स्पष्ट रूप से कह सकेंगे।